जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि नवधारा का जो चैप्टर हल कर रहे थे तो उसी के आगे हम और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का टाइप है धारा के अनुकूल तथा विपरीत दोनों पर आधारित प्रश्न। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पर आधारित प्रश्न। एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है यदि उसे 24 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल पूछ रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल नहीं दिया है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल तो ये 10 और प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और धारा के विपरीत नाव की चाल ये हो जाएगा 10 माइनस वाई हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में गया और वापस आया, अर्थात माने 24 किलोमीटर गया किस चाल से, एक्स प्लस वाई, माने कि 10 प्लस वाई और प्लस 24 किलोमीटर ये 10 माइनस वाई बराबर कै घंटा लगा, कुल 5 घंटा लगा। कै घंटा लगा, 5 घंटा लगा। अर्थात अब यहाँ पर हम इसको समीकरण बना के हल करेंगे या तो विकल्प से हल करेंगे। तो विकल्प से हल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन 2 रख दें, कितना रख दें, 2, तो 2 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे। अगर y बराबर क्या रख दें, 2, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 दूना 24, यहाँ 2 घंटा लगेगा। और y का मान 2 तो यहाँ 8 आएगा। तो 8 तिरिक 24 हमें 5 घंटा, अर्थात हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल ये हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को हम विकल्प से ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जल्द आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल जो दिया है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 10 किलोमीटर। और धारा की चाल जो हो जाएगी ये हो जाएगा कितना, वाई। तो धारा के दिशा में कै किलोमीटर, 91 किलोमीटर। किस चाल से चलेगा, तो ये चाल आपका हो जाएगा कितना, 10 प्लस वाई और प्लस किस दिशा में, तो ये आपका 91 बटा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 माइनस वाई बराबर कै घंटा, कुल 20 घंटा लगना चाहिए। कै घंटा लगना चाहिए, 20। तो इसको भी विकल्प से हल करेंगे। तो विकल्प हमारा देखिए, अगर यहाँ पे हम पहला ही विकल्प उठा रहे हैं, पहला विकल्प उठाएंगे 13, तो 10 3 13, 13 7 91 7 आएगा। और प्लस जब यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13, 13 7 और 13 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगर 4 रखेंगे 14 ये कटेगा नहीं और ये 8 से कटेगा नहीं, अर्थात हमारा विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम विकल्प से हल करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जल्द आंसर बनेगा, अन्यथा आप हल करेंगे तो ये समीकरण इसका लघुत्तम लीजिए, ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक, तो आगे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तद अनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा की दिशा में जाए और वापस आए तो उसे कुल कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। अर्थात धारा की दिशा में जब जाएगा तो 10 किलोमीटर, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और प्लस और 10 बटा कितना, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अर्थात 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 10। अर्थात टोटल समय कितना आ जाएगा, 12 घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। तो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल आप जोड़ेंगे तो इस तरह से आपका प्रश्न बन जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार और समझते हैं। धारा के दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है। 3 + 2 तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो 3 - 2 अर्थात आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर की दूरी गया किससे हिसाब से, 5 और प्लस 10 किलोमीटर के 1 के हिसाब से, अर्थात ये 10 दूनी 12। तो टोटल समय कितना लगेगा, 2 + 12, 2 + 10 अर्थात टोटल समय 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा, 12 घंटा। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेम टाइम का प्रश्न है कि एक नौका स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा 22.5 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, वापस उस बिंदु पर आता है, तो उसे कुल कितना उसके द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो 6 + 1.5 अर्थात आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के विपरीत जो होगा, धारा के विपरीत दिशा में तो 6 - 1.5 अर्थात में 5 तो बचेगा 5, 4.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 22.5 किलोमीटर धारा के दिशा में गया 7.5 से, और प्लस 22.5 4.5 के हिसाब से दशमलव से कट जाएगा, तो इसको कटाएंगे 25 यहाँ 75 और 25 नवैया हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे 15 से, 15 यहाँ 45 और 15 एक्का 15 और 15 एक्का 15 और 15 पचे 75। यहाँ इसको कटाएंगे 3 आएगा और यहाँ इसको कटाएंगे 5 आएगा। अर्थात कितना समय लगेगा? 5 3 8 घंटा लग जाएगा। कितना समय लगेगा? 5 3 8 घंटा। हमारा विकल्प कौन सा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को, ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे टाइप से प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुना पर आधारित प्रश्न। किस पर? गुना पर आधारित प्रश्न। तो एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में वह 3 गुना अधिक समय लेती है। यही दूरी तय करने में यह 3 गुना अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, धारा की चाल। तो यहाँ पर हमको शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल जो दिया है वो मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या होगी? धारा के विपरीत, तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ये हो जाएगा 6 माइनस कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा, 6 - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 - y किलोमीटर प्रति घंटा वो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में 3 गुना समय लेता है। अर्थात 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 के हिसाब से 3 दूनी 6, ये 2 लेता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 - y बराबर 2, तो y बराबर आ जाएगा 4। y बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो कई घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव को चला सकता है और वह पाता है कि इससे उस नौका में बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने से 2 गुना समय लगता है। कै गुना लगता है? 2 गुना समय लगता है। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है? शांत जल में नाव की चाल जो दिया है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और धारा की चाल जो हो जाएगी, धारा की चाल जो हो जाएगी ये y। तो धारा के दिशा में कितना हो जाएगा? तो 10 + y होगा, और धारा के विपरीत क्या होगा? 10 - y होगा। जो समय ले रहा है ये क्या ले रहा है? इससे 2 गुना समय ले रहा है धारा के विपरीत, अर्थात 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 10 + y और बराबर यह 20, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना? -2y। इसको इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा कितना? 10 और बटा में कितना? 3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3 अर्थात 3 सही 1/3 आएगा। 3 सही 1/3 आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्नों पे बने रहिए, आगे हम और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
एक नाव के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत, अनुदिश माने धारा की दिशा में और विपरीत माने धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौट आती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो नाव द्वारा तय की गई एक ओर की यात्रा बताइए। नाव द्वारा एक ओर की यात्रा बताइए, एक तरफ की यात्रा की दूरी बताइए। तो यहाँ शांत जल में नाव की चाल, हमको यहाँ शांत जल में नाव की चाल नहीं दिया है, तो शांत जल में नाव, शांत जल में नाव, जो नाव की जो चाल है, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, शांत जल में नाव चाल, ये हो जाएगा यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखिए धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में चाल जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1 होगा, यक्स प्लस 1 होगा। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत जो हो जाएगा यक्स माइनस 1 होगा, यक्स माइनस 1 होगा। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में 8 घंटे में तय करता है वही दूरी, और धारा के विपरीत वही दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो दूरी बराबर दूरी कर दीजिए, अर्थात माने कि यहाँ पर यक्स प्लस 1 को 8 घंटे में बराबर यक्स माइनस 1 के हिसाब से 10 घंटे में, ये दूरी बराबर कर दीजिए। तो 2 चौके और 2 पंजे घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4x प्लस 4 और बराबर में 5x माइनस 5। इसको इधर लाइए और उसको उधर ले जाइए, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी धारा की चाल हो गई। तो धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, हमसे कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के दिशा में, दिशा में तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 अर्थात 10, 10 गुणित कितना 8, तो 10 अठे 80, एक तरफ की दूरी कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। सेम उसी टाइप का प्रश्न है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और वही नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 1 किलोमीटर, धारा का वेग बताइए। ठीक, तो अगर हम धारा का वेग, धारा का वेग मान लीजिए यक्स, क्या मानेंगे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग मान लीजिए। तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में माने कि शांत जल में नाव की चाल 4 और प्लस कितना हो जाएगा यक्स, और धारा के विपरीत दिशा में 4 माइनस कितना हो जाएगा यक्स। धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में दूरी तय करता है तो 3 का गुणा करिए, और धारा के विपरीत कितना, ये आपका 9 घंटा लेता है, 9 का गुणा करिए। तो इसको 3 त्रिक्का हो जाएगा, 3 त्रिक्का हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 4 प्लस यक्स हो जाएगा और बराबर में 3 चौके 12 और माइनस कितना 3x। इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x। तो यहाँ पे 3 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमका धारा का चाल क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल हो जाएगा। तो एक तरफ की दूरी पूछ रहा है कितना होगा, एक तरफ की दूरी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो धारा के दिशा में नाव की चाल यहाँ निकालेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 गुणित कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 कितना 12 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। दूरी 12 किलोमीटर और चाल क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों पर हम और प्रैक्टिस करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव की अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का अनुपात क्रमशः 7:5 है। यदि वह नाव अनुप्रवाह में 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है तो शांत जल में नाव की चाल बताइए क्या हो जाएगी। तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल अगर शांत जल में नाव की चाल ये यक्स हो जाएगी, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। धारा के दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कई घंटा 3 घंटा लगता है। धारा के दिशा में 63 किलोमीटर
माने कि जो चाल हो जाएगी वो कितना आ जाएगा 63/3 आएगा 21 अर्थात यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यक्स प्लस वाई बराबर 21 हो जाएगा। और आपसे क्या दिया है कि 21 अर्थात धारा के दिशा में नाव की चाल यक्स प्लस वाई और बटा यक्स माइनस वाई बराबर में क्या दिया है 7/5 दिया है। 7 कितना दिया है 5। ये धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा में ये आपको दिया है 7/5 अनुपात दिया है। तो धारा की दिशा में कितना दिया है 21। तो यहाँ क्या मान रखेंगे 21/x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा ये 7 और बटा 5 इसका गुणा यहाँ करेंगे ये 7 तिरिक 21 हो जाएगा। अर्थात x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 7 तिरिक 21 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा अर्थात यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 21 दिया है और यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है 15 दिया है। इसको हमसे क्या पूछ रहा है तो शांत जल में नाव की चाल अर्थात इसको हम जोड़ दें क्या कर दें इसको जोड़ दें। तो यहाँ लिखेंगे 2x क्या लिखेंगे 2x बराबर ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 यक्स का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अर्थात आपका विकल्प कौन सा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव की ऊर्ध्व प्रवाह चाल एवं अनुप्रवाह चाल का अनुपात क्रमशः 5:9 है। तो शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नाव द्वारा अनुप्रवाह में 38 मिनट में तय की गई दूरी बताना है। 38 मिनट में तय की गई दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए तो धारा के दिशा में शांत जल में नाव की चाल यक्स और धारा की चाल क्या मानेंगे वाई। ये शांत जल में नाव की चाल ये धारा की चाल दोनों की चाल माने यक्स प्लस वाई और बटा यक्स माइनस वाई। धारा के दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा। तो आपको दिया है 5 और 9 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे प्लस 9y हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे 9y होगा कितना होगा 9y। जब 5 का गुणा करेंगे तो 5x होगा और यहाँ पे -5y होगा। इसको हल करेंगे तो ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा 14y। तो x और बटा y का मान 14/4 अर्थात यहाँ पे हमें धारा ये नाव की चाल 14 दिया तो यहाँ 14 सही है 14 सही है। और धारा की चाल क्या हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो धारा के दिशा में कह रहा है धारा के दिशा में कह रहा है कि धारा के दिशा में तो धारा के दिशा में 38 मिनट में तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 14 + 4 अर्थात कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 38 मिनट में 38 इसमें 60 का भाग लगाइए तो ये आ जाएगा 6 तिरिक 18 और 6 दहा में 60 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए 8 तिरिक 24 3 तिरिक 9 2 11 अर्थात पॉइंट लगा दीजिए। तो दूरी आपसे पूछ रहा है तय की गई दूरी तो 11.4 अर्थात विकल्प कौन सा दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे एक नाव अनुप्रवाह में 20 किमी की दूरी 24 मिनट में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आपको 4 और 1 दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल यक्स मान लीजिए क्या मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल ए और धारा की चाल बी मान लीजिए। तो धारा की चाल ये दिया है 4x और इसको मान लीजिए कितना 1x ही मान लीजिए। तो धारा के दिशा में क्या हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा 5x बराबर हमको कितना दिया है तो ये दे रहा है 20 क्योंकि धारा के दिशा में 20 और ये 24 गुणा करिए 60 का तो ये आ जाएगा 12 दूना 24 12 पंजे 60 ये 2 आपका आ जाएगा कितना यहाँ पे आ जाएगा 10 10 पच्चे 50 तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यक्स का मान 10 है अर्थात ये धारा की शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा 10 चौके 40 और धारा की चाल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा विपरीत चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल तो 40 माइनस कितना 10 तो 10 आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो 15/30 ये हो जाएगा 1/2 घंटा लगेगा 1/2 घंटा अर्थात 30 मिनट लगेगा 30 मिनट। तो आपका विकल्प 30 मिनट आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट आपका लगेगा तो आपका कौन सा विकल्प दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।